नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकारों के बारे में जानेंगे। यहां से आपको एमपी टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, यानी प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न लगातार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है टेट संबंधी यहाँ से यहाँ पर क्या है आपको प्रश्न पूछा ना गया हो। आपको भी अनुभव होगा, थोड़ा बहुत आप तैयारी कर रहे हो, कौन सा भी टेट आप दे रहे हो, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक टेट में यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न मिलता है। हम क्या करते हैं, अक्सर क्या है इन शब्दों को क्या है एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। किस तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जब अच्छे से याद नहीं होते तो हम क्या करते हैं इन्हें भूल जाते हैं। तो इन सारे शब्दों को क्या करेंगे, हम अच्छे से जानेंगे और एक एक शब्द के बारे में क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट कर करके हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम जब पढ़ेंगे ना, तो हम फिर एग्जाम में किसी भी तरह का हमारे सामने प्रश्न होगा तो हम बिल्कुल से भी नहीं भूलने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है साथियों, और बेल आइकन को दबा लेना है और अपने दोस्तों के साथ में क्या है शेयर भी कर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे साथियों, कुछ ही समय में हम सारे प्रश्न यानी 10 से 12 तरह के प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो 10 से 12 तरह के प्रश्नों को हम क्या है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, एक एक करके हम सभी बातों को जानेंगे, पहचानेंगे और अपने मन और मस्तिष्क में इस तरह से बिठाएंगे कि फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, अधिगम अक्षमता का अर्थ होता क्या है। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है सीखने की अक्षमता यानी योग्यता में कमी, अनुपस्थिति। यह एक विकार है, यह क्या है विकार है जो किसी व्यक्ति की नई जानकारी को समझने या प्रतिक्रिया देने क्षमता को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क आधारित समस्या है। ये कैसी समस्या है साथियों, मस्तिष्क आधारित समस्या है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जो किसी व्यक्ति को एक कौशल सीखने और इसका उपयोग प्रभावी ढंग से करने से क्या करती है, रोकती है। आगे जानते हैं साथियों इस विकार के बारे में। यह विकार आमतौर पर बचपन में होता है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ने लिखने, जैसे पढ़ने हैं, लिखने हैं, तर्क करने, सुनने, गणित जैसे कौशल सीखने और उपयोगी करने में कठिनाई होती है। देखो, पढ़ने में समस्या हो सकती है, तर्क करने में, सुनने में, गणितीकरण करने में, कौशल सीखने में, इस तरह की समस्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो अधिगम अक्षमता शब्द का इस्तेमाल कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको भी हम जान लेते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल क्रिक ने किया था। यूपी टेट में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। सी टेट में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सी टेट में अक्षमता से लगातार आपको प्रश्न पूछे गए हैं सीडीपी के अंतर्गत और पूछे जाएंगे साथियों। हो सकता है आपसे ईबीएस में भी पूछ लेगा, हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपसे क्या है अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है साथियों। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से अभी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा समय जरूर देना है वीडियो में, ठीक है साथियों, जैसे क्या है हम अच्छे से समझ पाएँ। तो आगे हम बात करते हैं, किसने दिया था अधिगम अक्षमता शब्द, किसने दिया था। तो इस्तेमाल सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल क्रिक ने किया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उन्होंने 6 अप्रैल 1963 को कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड पर टिप्पणी करते हुए इस शब्द का क्या किया था, इस्तेमाल किया था, ठीक है। अधिगम अक्षमता व्यक्ति को कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। कौन कौन से मानदंड हैं, उन्हें हम पूरा करते हैं। तो हम अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इनकी विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह आंतरिक होती है, यह कैसी हो सकती है, आपकी आंतरिक हो सकती है। देखो, स्टेटमेंट से आपको लगातार प्रश्न पूछा जाता है और सीधा सीधा स्टेटमेंट ही रख दिया जाता है। यह स्थायी होता है, अर्थात व्यक्ति विशेष में आजीवन रहता है। सीटेट 2013 में ये पूछा गया है साथियों, ध्यान रखेंगे। यह विकृतियों का एक विषम समूह है, इसको भी याद रखेंगे। यह एक जैविक समस्या है। अधिगम अक्षमता एक कैसी समस्या है, याद रखेंगे, यह जैविक समस्या है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, इसको भी आपको क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। हम करते हैं आगे, बात करते हैं साथियों। जल्द ही सेशन हम समाप्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो आपको 10 मिनट आराम से इसे अच्छे से पढ़ लेना है। 10 मिनट में आपको 2 से 3 प्रश्न आपको अच्छे से एग्जाम में मिल जाएंगे।
तो पहला ही हमारा प्रश्न बनता है कि डिसलेक्सिया से जब प्रश्न पूछा जाता है आपको, तो डिसलेक्सिया में किस किस तरह के लक्षण आपके सामने होंगे, तो आप अपना उत्तर डिसलेक्सिया लगाओगे। तो डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्प जिसे बोलते हैं, तो पठन वैकल्प में आपको किस तरह की समस्या सामने आती है, तो पढ़ने से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी, समझने से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी, अक्षरों को क्रमबद्ध करने संबंधी समस्या देखने को मिलेगी। जब बच्चा इसे पाठ को पढ़ रहा है, कुछ का कुछ पढ़ लेता है, इस तरह की समस्या आपको किसमें, पठन वैकल्प संबंधी समस्या आपको देखने को मिल जाती है। इसे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। याद रखेंगे डिसलेक्सिया, इसमें लेक्सिया में एल आ रहा है, लेक्सिया यानी लेखन जैसा शब्द निकल रहा है, तो लेखन का उल्टा क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो लेखन का उल्टा क्या होता है, पढ़ना। ऐसे आप याद रखते हो, लेखन का उल्टा क्या होता है, पढ़ना। डिसलेक्सिया यानी लेखन जैसे शब्द मिल रहा है आपको देखने को, लेक्सिया में ले यानी लेखन जैसा मिल रहा है, तो लेखन का उल्टा कर दो, लेखना यानी पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने संबंधी समस्या है आपकी कौन सी, डिसलेक्सिया। इस तरह से आप कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हो, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में जाते हो तो वहाँ इस तरह के शब्द आप याद करके जाते हो, तो वहाँ पर क्या है, इस तरह के प्रश्न यदि आपके सामने आ जाता है तो अच्छे से उसका उत्तर आप दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्ग्राफिया की। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित आपका विकार हो जाता है, तो लिखने संबंधी विकार हो जाता है। ठीक है, किससे संबंधित है, लिखने। देखो ग्राफिया यानी ग्राफ हम कब बनाते हैं, ग्राफ आपने पेपर विद्यालय में ग्राफ पेपर देखे होंगे, तो ग्राफ पेपर बनाते हैं ना हम, इसी तरह से ग्राफ पेपर बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर जब हम बनाते हैं तो लिखते ही तो हैं साथियों, क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ग्राफिया को आप ध्यान रखेंगे, ग्राफ पेपर से कनेक्ट करके रख सकते हो। तो ग्राफ पेपर से हम लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या है, लेखन से संबंधित है आपका, किससे है, लेखन से। ठीक है, याद रखेंगे, ग्राफ बनाते हैं तो लिखते हैं, तो लेखन संबंधी विकार हो जाता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया आपका कैसा है, ग्राफ यानी लिखना। ठीक है, ग्राफ यानी ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, लिख कर ही तो ग्राफ बनाएंगे साथियों, तो लेखन संबंधी ये विकार आपका हो जाता है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, गणना संबंधी विकास, गणना करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, किसमें, कैलकुलेटर में। तो गणितीय कौशल करते हैं, गणित कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं, गणित। कैलकुलेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, गणित करते हैं, तो गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। ठीक है, याद रखेंगे, गणितीय कौशल संबंधी विकार आपका डिसकैलकुलिया हो जाता है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है साथियों, तो लाइक जरूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर कर ही लेना है। ठीक है, डिस्फेजिया की बात करते हैं, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया यानी वाक संबंधी विकार है। ठीक है, फेजिया, ठीक है, फे करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फे लगे रहते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, फे लगे रहते हैं, तो फे कैसे लगे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन फे लगे रहते हैं। ठीक है, तो फे लगे रहने का मतलब क्या है, अधिक बोलना। ठीक है, तो वाक संबंधी विकार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वाक संबंधी विकार, इस तरह से आप इसे याद रख सकते। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया यानी लेखन चित्रांकन संबंधी विकार है। ठीक है, लेखन या चित्रांकन, चित्रांकन करते हैं ना, चित्र बनाते हैं, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, अभी हमने बताया था ग्राफिया, ग्राफ में भी क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लेखन है, तो डिस्प्रेक्सिया भी क्या है आपका, लेखन से है, इसको भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको याद रखना है डिसआर्थोग्राफिया, डिसआर्थोग्राफिया, डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है। कैसा है, वर्तनी संबंधी विकार है, इसको याद रखेंगे। डिसआर्थोग्राफिया, देखो दो तरह के होते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना। वर्तनी संबंधी विकार आपका हो जाता है डिसआर्थोग्राफिया। ठीक है, अर्थ, अर्थ निकालते हैं ना, अर्थ हम किसका निकालते हैं, वर्तनियों का तो निकालते हैं अर्थ। देखो डिसआर्थोग्राफिया, अर्थ निकालना, अर्थ किसका निकालेंगे, जो हमारे सामने कोई वर्तनी लिखी होगी उसी का तो अर्थ निकालते हैं। तो अर्थ, अर्थ यानी आर्थो यानी वर्तनी संबंधी विकार। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। डिसआर्थो, अर्थ निकालना मतलब, अर्थों का मतलब अर्थ निकालना, तो अर्थ किसका निकालेंगे, किसी वर्तनी का ही तो अर्थ निकालेंगे, तो वर्तनी संबंधी आपका विकार हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें होता है श्रवण संबंधी विकार। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें श्रवण संबंधी विकार यानी सुनने से संबंधित विकार आपका हो जाएगा। ठीक है, विजुअल परफेक्शन डिसऑर्डर यानी दृश्य, विजुअल माने आप समझ ही गए होंगे, विजुअल यानी देखना। ठीक है, देखने से संबंधित हो गया आपका। दृश्य प्रत्यक्षता संबंधी विकार, ठीक है, आंखों से संबंधित विकार आपको हो सकता है, ये हो सकता है देखने से संबंधित आपको विकार होगा। ठीक है, दृश्य संबंधी आपका हो गया। हम आगे बात कर लेते हैं, एक सेकंड साथियों।
सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। देखो बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, इसे बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या है, हाथ पैर में इंद्रियों पर, आंखों पर ना, ठीक है, ऐसी हाथों पैरों पर क्या है, कंट्रोल नहीं होता है, इसे बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी आपका विकार होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, तो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। ठीक है, देखो लर्निंग से आप जैसे समझ जाओगे, लर्निंग डिसऑर्डर यानी पठन संबंधी विकार है, यहाँ से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अफेजिया मैंने अभी बोला था, फेंफे लगे रहते हैं, भाषाघात। ठीक है, भाषा अबोधन से संबंधित विकार है अफेजिया, फेंफे लगे रहना, ज़्यादा बोलना अफेजिया यानी भाषा अबोधन संबंधी विकार आपका हो जाता है। ठीक है, तो हम 11 तरह के प्रश्नों को आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसमें, अधिगम अक्षमता के प्रकारों में। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है 1 प्रश्न मिले या 2 प्रश्न तो मिलेंगे देखने को। ठीक है साथियों, तो सेशन हम समाप्त करते हैं क्योंकि कंप्लीट हो चुका है आपका। तो आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आप उसका रिवीजन करके अच्छे से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है साथियों, यहाँ पर आपको निःशुल्क सभी तरह की पीडीएफ मिल जाती हैं, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, शेयर कर सकते हो साथियों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।